Physics Class 9 Chapter Kinematics Equation of Motion is the topic. There are three equations of motion. We will derive equation 1, 2 and 3. Okay, I will first tell you about this topic that there is a body moving with the uniform acceleration. यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज नहीं हो रहा. एक बॉडी है जो मूव कर रही है विद द इनिशियल वेलोसिटी वी आई और वो अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव कर रही है और जाके पॉइंट पी पे तक जा रही है. फ्रॉम द बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स टुवर्ड्स पॉइंट बी. Its initial velocity is vi and its final velocity at point P is vf. ओके, तो ऑब्वियसली जब एक बॉडी मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटीज भी चेंज हो रही हैं. इनिशियल वेलोसिटी भी होगी और एक फाइनल वेलोसिटी भी होगी. तो जब वेलोसिटीज में चेंज आएगा तो वो एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस करेगी, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला हमें पता है कि क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज. तो ये भी हो गया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. और जाहिर है जब एक बॉडी एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगी तो उसे भी कुछ टाइम भी तो लगेगा एक जगह से दूसरी जगह जाने में, और डिस्टेंस कवर्ड कि जितना कि उसने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है. ठीक है, ये कुछ रिलेटेड पॉइंट्स थे जो इससे इक्वेशन से रिलेटेड होंगे, जो आगे हम इन तीनों इक्वेशंस में को ड्राइव करते हुए यूज़ करेंगे. तो पहले हम जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन की तरफ. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या है कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रही है फ्रॉम पॉइंट ए और पॉइंट बी की तरफ जा रही है. ठीक है, तो पॉइंट ए से पॉइंट बी के दरमियान ये जो लाइन बन रही है, ये जो स्लोप है, इस लाइन को हम क्या कहेंगे, ये स्लोप है. तो हमने ये देखना है कि स्लोप ऑफ लाइन ए बी इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के. ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगी, एक्सेलरेशन के इक्वल होगी. तो a इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. अब ये देखें, ये पॉइंट देखें आप. ठीक है, ये ट्रायंगल को आप कंसिडर करें. हमने यहाँ पे वी आई था तो यहाँ से हमने डॉटेड लाइंस लगा दी और इन पॉइंट्स को नाम दे दिया ओ ए बी सी एंड डी. तो यहाँ पे इसको भी हमने डॉटेड लाइन से नीचे ले आए तो यहाँ पे डी और ये जहाँ पे मिल रहे हैं इसको हम कह देंगे सी. तो हम अब देख रहे हैं हमने स्लोप फाइंड करनी है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए. तो हम स्लोप फाइंड कर रहे हैं. तो इसमें हमारे पास ये क्या है, स्लोप किसके इक्वल होगी, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के. अब देखें बी सी का डिस्टेंस ये किसके इक्वल है, बी सी वी एफ के इक्वल है. ठीक है, वी आई से लेके वी एफ के इक्वल. और सी डी किसके इक्वल है, ओ ए के इक्वल है. तो हमने यहाँ पे क्या करना है, बी सी जो है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी लिख दिया. ठीक है, ए किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी. तो अब अगर हम देखें कि ये अगर पूरा हम देखें तो हम ये इसको कह सकते हैं कि बी सी इक्वल्स टू बी डी माइनस सी डी. देखें ये पूरी चीज़ क्या है, बी डी है. अगर बी डी से में से हम सी डी को माइनस कर दें, ये पूरा बी डी है, इसमें अगर हम सी डी को माइनस कर दें तो हमारे पास बी सी बच जाएगा. तो हम इसकी जगह बी सी की जगह ये लिख सकते हैं ना कि बी डी इक्वल्स बी डी माइनस सी डी इक्वल्स टू बी सी. ठीक है, और देखें ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के. जितना ए सी है उतना ही ओ डी है. तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए सी इक्वल्स टू ओ डी. अंडरस्टैंड. देन ए हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू, अब देखें बी डी किसके इक्वल है, बी डी क्या है, ये पूरी लेंथ. तो ये किसके इक्वल है, बी डी इक्वल्स टू वी एफ. तो हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ लिखते हैं कि बी डी इक्वल्स टू वी एफ. अब देखें सी डी किसके इक्वल है, वी आई के. तो हम लिख देंगे सी डी इक्वल्स टू वी आई. और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के. तो हम यहाँ लिख देंगे ओ डी इक्वल्स टू टी. अब हम ये सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर देंगे. बी डी की जगह क्या पुट करेंगे, वी एफ.
सी डी की जगह माइनस सी डी वी आई और ओ डी की जगह क्या पुट कर देंगे टी। अंडरस्टैंड। अब हम इसको क्या करेंगे, टी इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ए टी इक्वल्स टू वी एफ माइनस वी आई। अगर हम इसको रीअरेंज कर दें तो वी एफ इक्वल्स टू वी आई माइनस ए टी। अब क्या हुआ कि वी एफ को हमने यहाँ ही रहने दिया, वी आई उधर गया, वी एफ प्लस ए टी हो जाएगा। ठीक है, ये वी आई उधर जाएगा तो माइनस था तो प्लस हो जाएगा, तो ए टी तो उधर ही था। या हम यहाँ पे एक और स्टेप बीच में कर लें इस तरह के वी एफ वी आई प्लस ए टी। ठीक है, तो इसको हमने रीअरेंज करके ये लिख लिया, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन एंड दिस इज नोन एज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड। इसमें हमने क्या किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में कि ए से बी तक जो स्लोप थी वो हमने लिखी कि वो किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के। तो बी सी किसके इक्वल था कि अगर हम बी डी में से सी डी को माइनस कर दें तो वो किसके इक्वल आ जाता है, बी सी के। और ए सी की जगह हमने क्या लिख दिया, ओ डी के इक्वल है। ठीक है, फिर हमने देखा कि बी डी किसके इक्वल है, बी एफ के, और सी डी किसके इक्वल है, वी आई के। वो वैल्यूज हमने पुट कर दी, ओ डी किसके इक्वल है, टी के। सब वैल्यूज पुट की, रीअरेंज किया तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, वी एफ इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा, डायग्राम को देखेंगे कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी से मूव कर रही है और पॉइंट बी पे जाके उसकी फाइनल वेलोसिटी वी एफ हो जाती है, तो वो एक एक्सेलरेशन रिप्रोड्यूस कर रही है जिसे हमने, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, उसे हम ए से डिनोट कर देंगे। तो जितना, अब हमने इसमें क्या करना है कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल के, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में, वो हम फाइंड आउट करेंगे कि जितना एक टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, कि जो ये एरिया है अंडर द ग्राफ, ठीक है, अंडर द लाइन, ये जो एरिया है ये सारा क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल डिस्टेंस कवर्ड, के कितना डिस्टेंस उस बॉडी ने कवर किया। तो हम टोटल डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, एस से। अब देखें टोटल डिस्टेंस कवर्ड में क्या आ जाता है, हमने अगर ये इसको नाम दिया है ओ ए बी सी डी, ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाता है, ओ ए बी डी। ओ ए बी डी ये सारा क्या है, टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर किया। टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, ओ ए बी डी, दिस इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। तो अगर हम इसे देखें कि हमने ये डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंट किया है, ये टोटल डिस्टेंस जो है वो दो शेप्स में डिवाइड हो रहा है। ये ऊपर वाला जो एरिया है ये ट्राइंगल बन रहा है और नीचे वाला एरिया जो है वो रेक्टेंगल बन रहा है। तो अगर हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम टोटल डिस्टेंस को फाइंड आउट करें तो वो हमारे लिए इसमें क्या होगा, इजी हो जाएगा। इसमें हमने क्या किया, दो हिस्सों में इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला हिस्सा हो जाएगा एरिया ऑफ, ये क्या हमारे पास आ जाएगा, रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हम ऐसे कर लेंगे कि एरिया ओ ए, अब रेक्टेंगल का क्या एरिया है, ओ ए सी डी, ओ ए सी डी के इक्वल है रेक्टेंगल ओ ए सी डी, ठीक। और एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो किसके इक्वल है, ए बी सी। तो हम इसमें लिख देंगे ए बी एंड सी। अंडरस्टैंड। अब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के लिए जो हमारे पास फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ये रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ और ब्रेथ हमने देखनी है इसकी, तो वो हमारे पास आ जाती है रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। तो लेंथ हमारे पास क्या है, ओ डी, और ब्रेथ क्या है, ओ ए, ठीक है, ओ डी ओ ए, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेक्टेंगल की
लेंथ और ब्रेथ हम यहाँ पे लिख लेंगे ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। अंडरस्टैंड? अब हम इसमें क्या कर देंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, एरिया फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास वैल्यूज जब हम इसमें पुट करेंगे तो ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के इक्वल है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वी आई। और ओ डी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है, तो यहाँ हम लिख देंगे टी। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वी आई टी। इसको हम कह देंगे इक्वेशन 1 करते हैं, ठीक है। अब हमने सेकंड भी फाइंड करना है, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे हमने किसका फाइंड किया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड किया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो अब हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, वो किसके इक्वल होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल होती है और इसका एरिया भी क्या होता है, हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है। तो हाफ, अब एरिया ऑफ, अब ट्राइंगल को देखें, ए बी सी पार्ट को देखें, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ इसकी देखें, लेंथ और ब्रेथ बी सी, ये क्या है, इसकी ब्रेथ है, और लेंथ क्या है, ए सी। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को, बी सी क्रॉस ए सी। हाफ बी सी किसके इक्वल होगा, वी एफ के। अब यहाँ पे देखें, और यहाँ पे ए सी किसके इक्वल होगा, ए सी हमारे पास क्या है, ये, तो ए सी किसके इक्वल है, ओ डी के। यहाँ पे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ए सी इक्वल है ओ डी के, और ओ डी किसके इक्वल है, टाइम के। तो यहाँ तो हम टाइम पुट कर देंगे। बी सी अब किसके इक्वल है, हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये देखा था, स्लोप फाइंड किया था कि स्लोप किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के। एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के। तो यही हम फिर यहाँ पे यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन किसके इक्वल है, बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के। तो यहाँ से हम ए मल्टीपल इसको लिखेंगे बी सी, और ए सी किसके इक्वल है, टी के, तो यहाँ हम टी लिख देंगे। तो बी सी यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, ए टी के, ठीक। तो यहाँ पे हम बी सी की जगह क्या पुट कर देंगे, ए टी। तो हाफ, ये टी को टी से मल्टीप्लाई होगा तो ए टी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को पुट कर देंगे इस ऊपर वाले फार्मूला में कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो हमारे पास ये आ जाएगा S इक्वल्स टू, इसको हम इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं, तो पुट कर देंगे, पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन ए। ओके, तो ये आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अंडरस्टैंड? ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या किया था, स्लोप से हमने वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फाइंड की थी। सेकंड में हमने क्या किया, को इस एरिया अंडर द लाइन जो है, वो एरिया जो है वो हमने टोटल डिस्टेंस के इक्वल कर लिया था, और उसे हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, रेक्टेंगल और ट्राइंगल में। उन दोनों के एरियाज को अलग अलग फाइंड किया, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई एस इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, डैट इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो अब हमें फाइंड करना है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी वही सेम ग्राफ हम यूज़ करेंगे, स्पीड टाइम ग्राफ। उसमें भी क्या है कि एक बॉडी है जो इनिशियल वेलोसिटी ए से पॉइंट से मूव करके बी पॉइंट पे जा रही है, और वहाँ पे उसका वेलोसिटी हो जाएगी वी एफ, और उसका एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। और एरिया अंडर द लाइन जो है, ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट बॉडी। तो अब ये जो शेप है, सेकंड इक्वेशन में हमने क्या किया था कि इसको एरिया जो है अंडर द लाइन, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था, ट्राइंगल और रेक्टेंगल में। लेकिन थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम क्या करेंगे, ये पूरा एरिया हम इसी तरह लेंगे और इसका एरिया हम फाइंड आउट करेंगे
तो इसको, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, ये शेप हमारे पास बन रही है ना, तो इस शेप को हम बोलते हैं ट्रेपरेजियम। ठीक है, ट्रेपरेजियम शेप क्या है, ट्रेपरेजियम। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपरेजियम फाइंड करेंगे। ट्रेपरेजियम वो क्या होता है, किसके इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रेपरेजियम, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रेपरेजियम किसके इक्वल है, डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लिख लेंगे, एस। तो ये आ गया हमारे पास हाफ, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है हमारे पास पैरेलल साइड्स क्या हैं, ये दो पैरेलल साइड्स है ना, ओ ए और बी डी, ये दो पैरेलल साइड्स हैं, इसको हम इनका क्या कर लेंगे, यहाँ पे सम कर देंगे, ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई हाइट। हाइट अब हमारे पास क्या है यहाँ पे, ओ डी, ये क्या है, हाइट है, तो यहाँ पे हम हाइट की जगह क्या पुट कर देंगे, ओ डी। ठीक है, तो अब हम इसको लिख लेते हैं, एस इक्वल्स टू ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाई 2। अब ओ डी किसके इक्वल है, टी के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी लिखेंगे ओ डी, और अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। यहाँ पे लिखें मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। अब दोनों साइड्स पे बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी मल्टीप्लाई एस, इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर दिया और इस साइड पे भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ओ ए प्लस बी डी डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई ओ डी मल्टीप्लाई बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ओ डी से कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी, बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी जो है वो किसके इक्वल आएगा, हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में देखा था ना कि बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी जो है बी सी डिवाइडेड बाय ए सी था, तो वो एक्सेलरेशन के इक्वल था। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में हमने देखा था ना, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी, और ए सी हमारे पास किसके इक्वल था, ओ डी के। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी किसके इक्वल है, एक्सेलरेशन के इक्वल है। तो हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, ए मल्टीप्लाई एस। ठीक है, तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखें, ये ओ ए प्लस बी डी मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी। ठीक है, 2as इसको लिख लेंगे, ओ ए प्लस बी डी। अब ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, ओ ए किसके इक्वल है, वी आई के, और बी डी किसके इक्वल है, वी एफ के। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एज बी डी इक्वल्स टू वी एफ। तो इन दोनों की जगह हम वी आई प्लस वी एफ को पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई बी सी अब आ गया। तो बी सी जो है वो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में ये जहाँ से ये देखा था कि बी सी किसको इक्वल होता है, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ए सी के इक्वल होता है, और ए सी किसके इक्वल होता है, बी ओ डी के इक्वल होता है। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू बी सी डिवाइडेड बाय ओ डी। ठीक है, तो हमने ये फर्स्ट इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ की और इसकी जगह हमने ए लगा दिया, लेकिन यहाँ पे अब हम बी सी की जगह क्या यूज़ करेंगे, जो फर्स्ट इक्वेशन में हमने एक और चीज़ यूज़ की थी कि बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस ओ डी के इक्वल। ठीक है, ये हम पहले यूज़ कर चुके हैं कि बी सी किसके इक्वल है, बी डी माइनस सी डी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे बी डी माइनस सी डी। ठीक हो गया, तो अब हम इसमें भी वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी आई प्लस वी एफ मल्टीप्लाई बी डी क्या है, अब बी डी क्या है, वी एफ। ठीक, और सी डी क्या है, वी आई, बी डी क्या है, वी एफ
और सी डी हमारे पास किसके इक्वल है, वी आई के। ये देखें सी डी वी आई के इक्वल हो गया। अब हमने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई कर दें। वी आई को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वी एफ से पहले करेंगे, वी आई वी एफ आ जाएगा हमारे पास। वी आई को इससे करेंगे तो माइनस वी आई स्केयर हो जाएगा। फिर सेकंड वाली को इससे करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस वी एफ स्केयर, और ये आ जाएगा माइनस वी आई वी एफ। तो ये माइनस में और ये प्लस में सेम वैल्यूज हैं, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2as इक्वल्स टू हमारे पास आ जाएगा माइनस वी आई का स्केयर प्लस वी एफ का स्केयर। तो इसको रीअरेंज अगर हम कर लें तो ये हमारे पास आ जाता है 2as इक्वल्स टू वी एफ का स्केयर माइनस वी आई का स्केयर, and that is our third equation of motion. Third equation of motion.